So hello guys, welcome back to Inquisitor OnLab India Private Limited where we empower, innovate and succeed. So guys, हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूजिंग पाइथन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हमने इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट 1 है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स से कुछ की एरियाज पढ़े थे, उनके एप्लीकेशंस पढ़े थे, उनकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड पाइथन। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ बेसिक्स चीज़ें के बारे में पढ़ा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। तो वाई यूज़ पाइथन फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पाइथन का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है ईज़ ऑफ लर्निंग एंड यूज़। तो किसी भी चीज़ को सीखना और यूज़ करना आसान होना, जिसमें सिंपल इंटरफेस और क्लियर इंस्ट्रक्शन हो, ताकि बिगिनर्स को भी जल्दी समझ में आए और वो इफेक्टिवली यूज़ होते हैं। इसलिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। रिच लाइब्रेरीज एंड टूल्स। सो बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरीज है और टूल्स अवेलेबल होते हैं जो यूज़र्स को अलग अलग टास्क को एफिशिएंटली और क्विकली परफॉर्म करने में मदद करते हैं, बिना ज़ीरो से सब कुछ बिल्ड किए। थर्ड है हमारा वर्सिटिलिटी एंड इंटीग्रेशन। सो सिस्टम या टूल का फ्लेक्सिबल होना, जो अलग अलग टास्क और प्लेटफॉर्म के साथ ईजिली इंटीग्रेट हो सके, मतलब वो डिफरेंट एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजीज के साथ अच्छे से काम करे और डाइवर्स नीड्स को हैंडल कर सके। फोर्थ है हमारा ऑटोमेशन एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। सो काम को ऑटोमेट करना ताकि रिपीटिव टास्क इजीली परफॉर्म हो सके और रिजल्ट को प्रोड्यूस किया जा सके, और हर बार बिना मैन्युअली सब कुछ दोबारा से करने, इससे टाइम बचता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। फिफ्थ है हमारा स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। सो सिस्टम या टूल को ऐसे डिज़ाइन होना कि वो छोटे से लेकर स्केल तक एफिशिएंटली काम कर सके, और जब डेटा या वर्कलोड बढ़े तब भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे, मतलब वो ज़्यादा यूज़र या डेटा हैंडल कर सके बिना स्लो हुए। सो सिक्स्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट। तो एक एक्टिव और सपोर्टिव कम्युनिटी होना, जहां यूजर्स अपने क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं, टिप्स और सॉल्यूशन शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक्सपर्ट से हेल्प मिल सके। इससे लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस भी आसान हो सकता है। यूज इन कटिंग एज रिसर्च। तो यूज इन कटिंग एज रिसर्च में क्या होता है कि लेटेस्ट और एडवांस रिसर्च में टूल या सिस्टम का यूज होना, जिसमें नए साइंटिफिक डिस्कवर्स, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर की जाती है। ये रिसर्च को पुश करते हैं और नए आइडियाज और सॉल्यूशन डेवलप करने में मदद करते हैं। सो गाइज, हम यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ की पाइथन लाइब्रेरीज का पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो लाइब्रेरीज के बारे में आता है, पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में। तो हम एक एक करके पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो Python provides a wide range of libraries from bioinformatics, allowing researchers to analyze biological data efficiently. Here is an overview of the most commonly used libraries. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जो रिसर्चर्स को बायोलॉजिकल डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज करने में मदद करती है। तो यहाँ हम कुछ कॉमनली यूज लाइब्रेरीज का ओवरव्यू देखते हैं। सो सबसे पहले है हमारा है यहाँ पर बायोपाइथन। सो बायोपाइथन में इसमें क्या लिखा है कि पर्पस, अ कंप्रेहेंसिव लाइब्रेरी फॉर बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन। इसके फीचर्स क्या क्या है? सीक्वेंस मैनिपुलेशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ब्लास्ट सर्च इंटीग्रेशन, सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयरवाइज और मल्टीपल, फाइलोजेनिक ट्री कंस्ट्रक्शन, रीडिंग राइटिंग बायोलॉजिकल फाइल फॉर्मेट, फास्टा, जैन बैंक एक्सेट्रा। सो इसका पर्पस क्या होता है? ये एक कंप्रेहेंसिव लाइब्रेरी है जो बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। तो इसमें सीक्वेंस मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को मैनिपुलेट करता है। ब्लास्ट सर्च इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लास्ट सर्च को इंटीग्रेट करना, जो जेनेटिक सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर एंड पेयर वाइज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना। फाइलोजेनिक ट्री कंस्ट्रक्शन में ट्री बनाने के लिए कंपैटिबिलिटी होती है इसमें। रीडिंग एंड राइटिंग बायोलॉजिकल फाइल फॉर्मेट्स, बायोलॉजिकल फाइल फॉर्मेट जैसे फेस्टा बैंक को रीड राइट कर सकता है वो। सो इसमें हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल।
तो इसमें क्या है, ये प्रोग्राम बायोपाइथन लाइब्रेरी का यूज़ करता है जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस को एनालाइज में हेल्प करती है। तो हम इस कोड को देखते हैं, तो इसमें आप सबसे देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम बायो इम्पोर्ट सीक्वेंस IO। तो ये लाइन SEQIO मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है जो बायोपाइथन का पार्ट है। इस मॉड्यूल का यूज सीक्वेंस डेटा को हैंडल करने और पर्स करने के लिए होता है। फिर हम आप देख सकते हैं कि सेकेंड लाइन में हमारा जो लिखा है फॉर रिकॉर्ड इन SQIO पर्स एग्जाम्पल फेस्टा। तो ये क्या फंक्शन को यूज करके example.festa फाइल को फॉर्मेट में रीड किया जा रहा है। फेस्टा एक फाइल फॉर्मेट है जिसमें बायोलॉजिकल सीक्वेंस डेटा होता है जैसे DNA RNA। ये लाइन फाइल के अंदर है, सीक्वेंस को रिकॉर्ड के फॉर्म में रीड करता है, हर रिकॉर्ड एक सीक्वेंस को डेटा देता है। ओके फिर हमने प्रिंट रिकॉर्ड SQL का यूज़ किया। तो इस लाइन में हर रिकॉर्ड ID जो सीक्वेंस का आइडेंटिफायर होता है और सीक्वेंस को एक्चुअल DNA और RNA या प्रोटीन सीक्वेंस होता है प्रिंट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जब भी हमको बायोपाइथन का यूज़ करना रहेगा तो हम यही वाला कोड यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा NumPy। Purpose, efficient numerical computation, features, fast array operation, mathematical and statistical function, useful for genomic and proteomic data analysis। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है, इसका पर्पस क्या होता है, ये कंप्रेहेंसिव लाइब्रेरी है जो बायोलॉजिकल कंप्यूटेशनल के लिए डिज़ाइन की गई है। सो आप देख सकते हैं कि जो ये प्रोग्राम NumPy लाइब्रेरी का यूज़ करता है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। इस प्रोग्राम में एक सिंपल DNA मतलब हम देख सकते हैं जैसे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसका हम यूज़ तब कर रहे हैं जब हमको नॉर्मल सा हमको जब मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करना रहता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ओके सो इसके आप प्रोग्राम को देख सकते हैं कि इसमें हमने दिया है। तो ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम NumPy लाइब्रेरी का यूज़ करता है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। इस प्रोग्राम में एक सिंपल DNA सीक्वेंस एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इम्पोर्ट NumPy एस NP, हमने इम्पोर्ट NumPy को NP में लिखा है। तो ये लाइन NumPy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करती है जिससे NP के नाम से रिफ़र किया गया है। NumPy को फास्ट और मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने DNA array NP array, फिर हमने कुछ नंबरिंग दिया 0 1 1 1 0। तो यहाँ पर एक सिंपल DNA सीक्वेंस को एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। DNA सीक्वेंस को बाइनरी वैल्यू 0 या 1 में कन्वर्ट किया है। 0 का मतलब हो सकता है A दैट इज एडेनिन एंड 1 का मतलब हो सकता है G जैसे कि जेनिन। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सीक्वेंस को के रूप में हमने कन्वर्ट किया गया है। दैट फिर हमने प्रिंट DNA एरे मीन का यूज़ किया गया। तो फंक्शन का यूज़ करके DNA सीक्वेंस का एवरेज कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पर मीन का कैलकुलेशन बेसिकली GC कंटेंट के अप्रोक्सीमेशन में किया गया है। सो नेक्स्ट है हमारा पांडास। सो पांडास क्या करता है, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। फीचर्स क्या है इसका, हैंडल्स लार्ज डेटा सेट एग्जाम्पल 1 जीन एक्सप्रेशन डेटा genomic sequence, support CSV, Excel and SQL integration, data filtering and transformation। So जो पर्पस है इसका क्या है, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए डिज़ाइन के लिए लाइब्रेरी है। हैंडल्स लार्ज डेटा सेट का मतलब है कि एक्सप्रेशन डेटा जैसे कि जेनोमिक सीक्वेंस, ये लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली हैंडल करती है जैसे जीन एक्सप्रेशन डेटा या जेनोमिक सीक्वेंस को। सपोर्ट CSV, एक्सेल और SQL इंटीग्रेशन। तो ये CSV, एक्सेल और SQL डेटाबेस के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकती है ताकि डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। डेटा फिल्टरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को फिल्टर करना और ट्रांसफॉर्म करना जैसे किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर डेटा को सेलेक्ट करना होता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल पे हमारा इम्पोर्ट पांडास SPD लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंपोर्ट पांडास, ये लाइन पांडास के लाइब्रेरी को इंपोर्ट करती है और इससे PD का नाम से रिफर की जाती है। पांडास को डेटा पे मैनिपुलेट करते हैं, एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने देख सकते हैं आपके सेकंड लाइन में क्या हुआ है कि ये फंक्शन का यूज़ करके आप जीन एक्सप्रेशन CSV फाइल को रीड किया जा रहा है। ये फंक्शन CSV फाइल को पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है जिसमें टैबुलर डेटा होता है। फिर हमारा जो लास्ट है, हमने प्रिंट का यूज़ किया, प्रिंट DF हेड।
का यूज़ करके, फंक्शन का यूज़ करके डेटा फ्रेम के पहले 5 रोज प्रिंट किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा रोज डिस्प्ले, तो आप हैड 10 लिख सकते हैं जिसमें 10 रोज डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम पांडास का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा मैटप्लोट्लिब सीबॉर्न। सो इसका पर्पस क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स, इवोल्यूशनरी ट्री। ये बायोलॉजिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में मदद करता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन पैटर्न या इवोल्यूशनरी ट्री। ये सपोर्ट हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स एंड हीट मैप्स। ये हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट्स और हीट मैप जैसे पॉपुलर विजुअलाइजेशन को सपोर्ट करती है, जो डेटा को समझने और पैटर्न आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सो ये भी इसका जो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप मैटप्लोट्लिब का एक एग्जाम्पल है जिससे आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से हम मैटप्लोट्लिब का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा स्काईपाई। तो स्काईपाई का फीचर क्या होता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है, जो डेटा को पैटर्न्स और रिलेशनशिप समझने में मदद करता है। क्लस्टरिंग यूजफुल इन फाइलोजेनेटिक एंड जेनेमिक्स। ये क्लस्टरिंग और टेक्निक्स ऑफर करती है जो फाइलोजेनेटिक्स और जेनेमिक्स में यूजफुल होती है, जिसमें सिमिलर जीन्स या स्पीसीज को ग्रुप किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को टास्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए एल्गोरिथम और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्काईपाई का एग्जांपल भी दिया गया है, किस तरीके से हमने दिया गया है। तो ये जब भी आपको स्काईपाई का यूज़ करना पड़ेगा, आप इसी एग्जांपल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्काईकैट लर्न। तो इसका पर्पस क्या होता है, बायोलॉजिकल के लिए मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ करना। ओके, सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं आप, कैंसर प्रिडिक्शन फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन डेटा। मशीन लर्निंग का यूज़ करके आप क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे जीन एक्सप्रेशन डेटा या से कैंसर प्रिडिक्शन करना। क्लस्टरिंग से क्या करते हैं, एग्जांपल ग्रुपिंग जेनेटिक सीक्वेंस। ये जेनेटिक सीक्वेंस को ग्रुप करने के लिए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है, जो सिमिलर सीक्वेंस को एक ग्रुप में डालता है। देन फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन फॉर लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट। ये लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट के लिए डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक अप्लाई करता है, जो डेटा को सिंप्लीफाई करने और एनालिसिस को फास्ट मदद करने में बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं, इसका भी एग्जांपल हमने ऑलरेडी इसमें शो किया है। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारे बायोपांडास में। मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी डेटा को हैंडल करना, वर्क्स विद प्रोटीन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइल्स PDP फॉर्मेट। ये प्रोटीन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइल्स को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे PDB प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट, जिसमें प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स की 3D स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन होती है। यूजफुल फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काफ़ी यूजफुल है, जहाँ पर प्रोटीन्स की फोल्डिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग और ड्रग डिज़ाइन जैसी टास्क परफॉर्म करती है। सो गाइस, लास्ट है हमारा पायटॉर्च टेंसरफ्लो, डीप लर्निंग एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जब भी हमको डीप लर्निंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करना रहता है, तब हम पायटॉर्च टेंसरफ्लो का यूज़ करते हैं। इसका फीचर का यूज इन ड्रग डिस्कवरी। जब भी हमको ड्रग की डिस्कवरी करनी होती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करना होता है और मेडिकल इमेजिंग चाहिए होती है, जब भी हमको इमेजिंग काइंड ऑफ चाहिए रहता है, तो हम पायटॉर्च टेंसरफ्लो का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। सो गाइज, यहाँ तक कि हमारा जो चैप्टर 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है, फिर उसके बाद सेकंड में हमने पाइथन का यूज़ किस लिए किया है उसके बारे में पढ़ा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।